आज की कहानी एक हॉस्पिटल से शुरू होती है जिसमें एमिली नाम की नर्स काम करती थी। एमिली की उम्र 45 के आसपास की थी, लेकिन दिखने में अभी भी वो बहुत खूबसूरत थी। एमिली एक हंसमुख नर्स थी और वो सभी से हंसकर बात किया करती थी। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि पूरे हॉस्पिटल में वो सबकी पसंदीदा नर्स थी। वैसे एमिली ने अभी तक शादी नहीं की थी। उसके पास खुद का घर था और वो उसमें अकेली ही रहती थी। वो जितनी सफाई हॉस्पिटल में रखती थी उतनी ही सफाई अपने घर में भी रखती थी। एक रात एमिली अपने घर में वाइन पी रही थी। दरअसल वो रोज रात को खाना खाकर वाइन पीती थी और ये उसकी आदत थी। आज एमिली के घर पर कोई नजर रख रहा था और वो आदमी इस समय उसके घर के पास ही था। कुछ देर बाद जब एमिली सो रही थी तो अचानक कोई आहट सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। उसी समय एक आदमी उसके घर में चोरों की तरह घुस रहा था। वो जैसे ही घर में आता है तो एमिली उसे शॉक देकर बेहोश कर देती है। थोड़ी ही देर बाद एमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी कड़क चाय पी रही थी। उसके सामने वाली चेयर पर वही बंदा बैठा था जो उसके घर में चोरों की तरह घुसा था। एमिली ने उसके चेहरे पर कपड़ा डाल रखा था और उसके हाथ भी चेयर से अच्छी तरह बांध दिए थे। आदमी को जैसे ही होश आता है तो वो आजाद होने की कोशिश करने लगता है। अब एमिली आराम से उठती है और आदमी के पास जाती है। वो सबसे पहले उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है, जिसके बाद वो आदमी फिर से आजाद होने की कोशिश करता है। अब एमिली उसे शांत रहने को कहती है, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता और नीचे गिरकर सिर पर चोट खा लेता है। एमिली जल्दी जल्दी उसे उठाकर कहती है, तुमने फालतू में चोट खाई। इतना कहकर वो पहले उसकी चोट साफ करती है और फिर उसके मुंह से कपड़ा निकाल देती है। अब एमिली उससे पूछती है, तुम मेरे घर में चोरों की तरह क्यों आए? इस पर आदमी कहता है, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। मैं तुम्हारे ही हॉस्पिटल में फार्मेसी का काम करता हूँ और मेरा नाम जैक है। ये सुनकर एमिली कहती है कि मुझे सब पता है, लेकिन तुम मेरे घर में क्या कर रहे थे? अब जैक कहता है कि मैं तुम्हें मजाक मजाक में डराना चाहता था। ये सुनकर एमिली समझ गई थी कि जैक झूठ बोल रहा है। उसका दिल तो कर रहा था कि वो जैक का मुंह तोड़ डाले, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। अब एमिली जैक का बैग चेक करती है जिसे वो अपने साथ लेकर आया था। बैग के अंदर छोटे छोटे हथियार थे, जिन्हें देखकर एमिली कहती है, लगता है कि तुम मेरे छोटे छोटे टुकड़े करने वाले थे। इस पर जैक फिर से कहता है कि मैं तो बस तुम्हें डराना चाहता था, इसीलिए अपने साथ हथियार लाया था। अब एमिली उससे कहती है कि मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। उसे गुस्से में देखकर जैक कहता है, सच बात तो ये है एमिली कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हॉस्पिटल में रोज देखता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर एमिली कहती है, तुम लोग प्यार करने वाले नहीं बल्कि ठरकी हो। तुम्हारी तरह पहले भी कई लोग मेरे घर में आए थे और मैंने उन सबको मार दिया था। इतना कहकर वो जैक को अपनी पीठ पर निशान दिखाती है जो काफी पुराने लग रहे थे। एमिली की बात सुनकर और उसके निशान देखकर जैक के तोते उड़ गए थे। कुछ देर बाद एमिली पाई बनाने लगती है और वो जैक से पूछती है, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? इस पर जैक कहता है, मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है। मैंने कई बार तुम्हें हॉस्पिटल में बताने की कोशिश की कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं हर बार डरकर रुक जाता था कि कहीं तुम्हें मेरी बात बुरी ना लगे। ये सुनकर एमिली कहती है कि तुम जिसे प्यार कह रहे हो वो ठर्क है और मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। थोड़ी ही देर बाद एमिली की पाई तैयार हो गई थी और वो अपने हाथों से उसे जैक को खिलाती है। जैक को एमिली की पाई काफी अच्छी लगी थी और वो उसे मजे से खाता है। दरअसल एमिली ने इस पाई में कोई नशा डाला था ताकि जैक नशे में सच बोल सके। जैक को जैसे ही नशा होता है तो वो एमिली को सब बताने लगता है कि मैं तुम्हारे घर इसलिए आया था ताकि तुम्हें डरा धमका कर तुमसे शादी कर सकूं। इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है क्योंकि एमिली ने पाई में तेज नशा डाला था। दरअसल जैक की भी शादी नहीं हुई थी और वो एमिली से शादी करना चाहता था। वो जब भी अपने आसपास कोई प्रेमी जोड़ा देखता था तो उसे बहुत बुरा लगता था। उसे लगता था कि सभी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो अभी तक सिंगल था। उसे ये भी पता था कि एमिली को उससे अच्छा पति मिल सकता है, इसीलिए वो उससे शादी के बारे में पूछने से डरता था। कुछ देर बाद एमिली जैक को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। वैसे उसका दिल तो कर रहा था कि वो जैक का भी वही हाल करे जो उसने पहले भी कई लोगों का किया था। एमिली से पहले भी कई लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और एमिली ने उन सबको मार दिया था। थोड़ी ही देर बाद जैक को जैसे ही होश आता है तो एमिली उसे बता देती है कि मैंने पाई में नशा डाला था और तुमने नशे में सब बता दिया कि तुम जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहते थे। इस पर जैक कहता है, नशे में तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो चीजें भी बोल देते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। जैक की बात सुनकर एमिली सोच में पड़ गई थी और फिर वो जैक से कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। वैसे एमिली की बात सुनकर अब जैक का मन कर रहा था कि वो आजाद हो
होकर एमिली को मार डाले। उधर एमिली को भी कभी कभी जैक पर यकीन हो रहा था कि वो सच में उससे प्यार करता है, लेकिन जिस तरह वो उसके घर में घुसा था वो चीज एमिली को खटक रही थी। वैसे मन ही मन अब उसे भी जैक अच्छा लगने लगा था और वो भी उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे जैक पर अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं था, इसीलिए वो उससे पूछताछ कर रही थी। आखिर में काफी सोचकर वो जैक को कुछ तस्वीरें दिखाकर कहती है, मैंने इन सभी लोगों को तड़पा तड़पा कर मार दिया था क्योंकि ये भी तुम्हारी तरह ही मेरे घर में घुसे थे। मुझे शुरू से ही पता था कि तुम हॉस्पिटल में मुझे घूरते हो। तुम जब भी मेरी तरफ देखते थे तो मुझे पता चल जाता था मेरी नजर में तुम ठरकी हो और अब मैं तुम्हें मार दूंगी। जैक उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, जिसे सुनकर एमिली कहती है, फिर तो तुम नसीब वाले हो जो अपनी प्रेमिका के हाथों मरोगे। एमिली की बात सुनकर जैक के मुंह पर ताला लग जाता है। अब एमिली जैक को पीटने लगती है ताकि वो उसे सच सच बता सके कि उसके मन में क्या है, मगर काफी मार खाने के बाद भी जैक यही कहता रहता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अगले दिन सुबह एमिली को कभी कभी लग रहा था कि जैक झूठ बोल रहा है कि वो उससे प्यार करता है, और कभी कभी जैक उसे सच्चा भी लग रहा था। एमिली अभी अपनी सोचों में ही डूबी हुई थी कि तभी जैक अपने हाथ खोल कर कहता है, अब तुम क्या करोगी? तभी एमिली जल्दी जल्दी टेबल के नीचे से गन निकाल कर कहती है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब जैक कहता है, मुझे पता था कि आखिर में तुम ये गन ही निकालोगी, मुझे तुम्हारी हर चीज का पता था एमिली। दरअसल जैक कई महीनों से एमिली पर नजर रख रहा था। कल सुबह जब एमिली हॉस्पिटल में थी तो जैक उसके घर में आया था। घर में आकर वो सबसे पहले उसकी कड़क चाय में नशा मिलाता है। जैक हॉस्पिटल में फार्मेसी का काम करता था, इसलिए उसे हर दवा की पूरी जानकारी थी। उसने एमिली की चाय में ऐसा नशा मिलाया था जिसके कारण एमिली अग्रेसिव न हो और उसकी पूरी बात सुन सके। उसने घर की एक खिड़की पहले से ही ढीली कर दी थी ताकि वो आराम से घर में दाखिल हो सके। उसे ये भी पता था कि अगर एमिली ने उसे पकड़ लिया तो वो उसके हाथ एक रस्सी से बांधेगी, इसलिए उसने रस्सी पर पहले ही वैक्स लगा दी थी ताकि वो जब चाहे अपने हाथ खोल सके। जैक को एमिली के काम करने की पूरी जानकारी थी कि वो अपने विक्टिम्स को कैसे खत्म करती है। सारी बातें बताकर जैक उससे कहता है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। जैक की बातें सुनकर एमिली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके कंधे पर गोली मार देती है। दरअसल एमिली को पहले भी कई लोगों ने धोखा दिया था, इसीलिए वो अब किसी पर यकीन नहीं करती थी। उसे लगता था कि लोग उसका घर और उसकी नौकरी देखकर उससे शादी करना चाहते हैं, जबकि एमिली को ऐसा पति चाहिए था जो उससे सच में सच्चे मन से प्यार करे। कुछ देर बाद एमिली गहरी सोच में थी और उसने फिर से जैक को चेयर पर बांध दिया था। जैक को जैसे ही होश आता है तो एमिली उससे माफी मांग कर कहती है, मेरे बारे में सब जानकर तुम मेरे घर आए। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें कभी भी मार सकती हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। क्यों जैक, क्यों? सिर्फ एक बार बताओ। अब जैक कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ एमिली। ये सुनकर एमिली भी उसे आई लव यू कहती है। कहानी के आखिर में जैक और एमिली ने शादी कर ली थी। जैक को एमिली मिल चुकी थी जिसे वो कई सालों से प्यार करता था, जबकि एमिली को भी वो आदमी मिल चुका था जो उससे सच्चा प्यार करता था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।